नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी के शब्द रचना पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्यययुक्त शब्द नहीं है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, सादर जो है वो प्रत्यययुक्त शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, अवैतनिक। अगला है, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। तो सही उत्तर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन ए, हाथ फैलाना। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। अगला प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, पद कहते हैं। अगला प्रश्न है, बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। अगला प्रश्न है, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, पद क्रम से। अगला प्रश्न है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाक्य के अंग हैं। अगला है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है। तो तेंदुलकर उद्देश्य है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, वहाँ मोहन के कोई नहीं था। वाक्य में रिक्त स्थानीय प्रयुक्त होगा। तो रिक्त स्थान पे क्या प्रयुक्त होगा? मोहन के अलावा कोई नहीं था, ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, संबंधबोधक अव्यय। अगला प्रश्न है, सलमा घर जाती है वाक्य है। तो सरल वाक्य है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला है, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य विभेद है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से होता है, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला है, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सार। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 प्रकार के होते हैं। अगला है, अविकारी शब्द क्या होता है? तो अव्यय होता है, ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शब्द के आदि में। अगला प्रश्न है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो आस का प्रयोग है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो इच्छावाचक वाक्य होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? लंबोदर जो है वो योग रूढ़ शब्द है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हाथी। अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यह, ऑप्शन डी सही होगा इसका। यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चिट्ठी भेजी गई। अगला है, शब्दों का वर्गीकरण का आधार है। तो ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी अर्थ, रचना और उद्यम, ये सब जो है शब्दों का वर्गीकरण है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? तो अपादान में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कमल। अगला प्रश्न है, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो साप्ताहिक होगा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो दुबला में प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अभी। 19 शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन सी सही होगा, उन। अगला प्रश्न है, विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द? ऑप्शन डी सही होगा, वैचारिक। अगला प्रश्न है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, एरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खवैया। अगला प्रश्न है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विदेशज। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, इक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, ओढ़ना। ओढ़ना में जो है वो उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, काम समाप्त करो और जाओ। अगला प्रश्न है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, संज्ञा उपवाक्य है। अगला प्रश्न है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुर्तगाली भाषा से है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पैगंबर। अगला प्रश्न है, सुमित्रा में प्रत्यय होगा? ऑप्शन ए सही है, आ होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो ऑप्शन देख के बताइएगा आप लोग, कौन सा वाक्य उपवाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? ऑप्शन सी सही होगा, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपवर्ग है? ऑप्शन डी, बहिष। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना में जो है वो उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, लड़का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, चुगलखोर। बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, आवत। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।